हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं अध्याय 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 का जो प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 को सारा सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप मेरे अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस अध्याय 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 की जो प्रश्न नंबर 6 दिया है, प्रश्न नंबर 6 के प्रश्न में दिया क्या है। तो प्रश्न नंबर 6 में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी संख्या पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी संख्या पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाए, इस तरह की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि प्रश्न नंबर 5, तो यदि आपने प्रश्न 5 देखा है, अगर आपने प्रश्न नंबर 5 को अगर नहीं देखा है तो आप अभी प्ले इस वीडियो को बंद करके तुरंत प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे प्रश्न नंबर 5 को देखिए। यदि आपने प्रश्न नंबर 5 देखा है तो ही आपको प्रश्न नंबर 6 समझ में आएगा। तो मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपने मेरे प्रश्न नंबर 5 को बहुत ही अच्छे से देख रखा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 5 से रिलेटेड ही है, तो ठीक है। तो मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आपने मेरे प्रश्न नंबर 5 को देख रखा है और तो ही आपको प्रश्न नंबर 6 अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो उसी से संबंधित रखता है। तो चलिए देखते हैं। तो ये लिखा है दो, प्रश्न नंबर 1 लिखा है। तो प्रश्न नंबर 6 का प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न पहला दिया है वो कितना दिया है, 252। ठीक है, 252। अब 252 के खंड कर लेते हैं। तो 252 के खंड करेंगे। अब यहाँ पर पिछले सवाल में मैंने गुणा किया था, यहाँ पर मैं भाग दूंगा। तो ये लिखा है 252। अब 252 का एक गुणनखंड करते हैं इसके। तो देखिए गुणनखंड किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ 200 काटेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 छक 12। इसके बाद फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 छक 12 और 2 तिगन 6 हो जाएगा। और इसके बाद अब ये 3 से कैंसिल होगा तो ये 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 से फिर कैंसिल होगा 7 21 और फिर 7 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 1 बचेगा। अब देखना ध्यान से यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है। तो ये 252 के जो खंड आते हैं वो क्या आते हैं, वो 2 आते हैं, फिर 2 और 3 और 3 और 7। ठीक है, 3 और 7। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 7 का, तो देखिए एक जिनकी 2 की ये कंप्लीट हो जाती है, एक 2 की ये कंप्लीट हो जाती है, लेकिन 3 की नहीं होती है। तो हम लिखेंगे अतः 7 का जो युग्म है, युग्म नहीं है, 7 का युग्म नहीं है। यदि 252 में 7 का भाग दे दिया जाए तो 252 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी यदि हम इसमें भाग दे देते हैं। तो देखिए, तो भाग देते हैं तो ये लिखा 252 भागे 7। तो इसमें 7 का जब भाग देंगे तो आंसर आएगा कितना, 36। चलिए अब 36 से खंड करते हैं। इसके बाद इसको काटेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसके बाद फिर 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 चौको 12। इसके बाद ये 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 और फिर 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 36 के खंड कितने आते हैं, तो आ जाते हैं 3, 3, 2 और 2। तो ये 3 की जोड़ी कंप्लीट और ये 2 की जोड़ी कंप्लीट। तो 3 गुणा 2 मतलब कि 6। तो 6 इसका आंसर कहलाएगा। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। ठीक है, तो सवाल नंबर 2, तो सवाल नंबर 2 को इसी प्रकार कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 2 भी सेम उसी प्रकार है, सवाल नंबर जैसे 1 किया था ठीक उसी प्रकार सवाल नंबर 2 करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 2 को किस प्रकार करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 2, इसमें लिखा है कितना दिया है, 29 25। तो कितना दिया है, 29 और 25। ठीक है, 29 25। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सेम। तो यहाँ पर लिखेंगे 29 और 25। इसके बाद
लाइन खींचेंगे। अब देखिए ध्यान से, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट दो, तो 3 नम 27, क्यों 2 में जाएगा नहीं, 29 में जाएगा, तो 3 नम 27, 28, 29, 2 बचेगा, तो हो जाएगा ये 22, 7, 21, 1 बचेगा, और 5 15। ठीक है, इसके बाद 3 से फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 का 9, इसके बाद 3 दूनी 6, 7 8, 3 दूनी 6 और 1 7 1 5 15। ठीक है, ये 325 हो गया। 325, अब इसका मतलब ये 5 से कटेगा, 3 का भाग जाएगा नहीं, तो 5 6 का 30, वो 2 बचे 55 25, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 3 के 15, और अब 13 किसी संख्या की खुद से कटेगी, तो 13 एकम 13। ठीक है, तो ये कटने को बहुत ईजी था। जो 29 25 है, तो 29 25 के कितने खंड आए, तो 29 25 के जो खंड आए वो कितने आए, 3 3 और 5 5, 3 3 5 5 गुणा 13। तो देखिए इन्हीं की जोड़ी तो कंप्लीट होती है, पर इसकी कंप्लीट नहीं हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, अतः इसकी जोड़ी कंप्लीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 13 का युग्म नहीं है, 13 का युग्म नहीं है, नहीं है, यदि 29 25 में, यदि 29 25 में 13 का भाग दे दिया जाए, भाग दे दिया जाए, तो 29 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए भाग दे देते हैं, तो कितना आएगा, 29 25 भागे 13, तो जो भाग लगेगा तो कितना आएगा, दिया जाएगा 225। चलिए 225 की खंड करते हैं, ये कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, तो हो जाएगा 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 55 25, फिर ये 5 से कट जाएगा, पनम 45, फिर 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, और फिर ये 3 से कट जाएगा, ये 3 एकम 3। ठीक है, तो इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद 225 की जो खंड आए वो कितनी आए, तो 225 की जो खंड आए वो आए 5 5 3 और 3, एक 5 की जोड़ी एक 3 की जोड़ी, तो 5 और 3, तो कहने का मतलब जो आंसर आया वो आया 15, तो ये 15 225 का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद सवाल नंबर देखते हैं 3। तो चलिए सवाल नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं। तो सवाल नंबर देखिए 3, तो सवाल नंबर 3 लिखा है कितना, 396। ठीक है, 396, तो 396 को काटते हैं, तो 396 इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कैसे कटेगा, ये 2 से भी कट जाएगा, तो 2 एकम 2 और 2 नम 18, 2 8 16, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 नम 18 और 2 नम 18, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 एकम 3, और ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है, तो 11 एकम 11 इसका जी इस प्रकार ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसके खंड कितने आए उसको देखते हैं, देखिए खंडों को देख लेते हैं। तो देखिए 396 लिखा है,
तो 396, तो 2 2 3 3 और 11। तो सेम पिछले सवाल की तरह हुआ है ये भी। ये 3 की जोड़ी कंप्लीट, 2 की जोड़ी कंप्लीट और 3 की जोड़ी कंप्लीट, पर 11 की नहीं हुई है। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः 11 का युग्म नहीं है, 11 युग्म नहीं यदि 396 में, यदि 396 में 11 का भाग दे दिया जाए, 11 का भाग दे दिया जाए तो 396 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए भाग देते थे, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, तो हो जाएगा ये 396 भागे 11। तो 396 में 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 36। चलो 36 के खंड कर लेते हैं, तो बहुत ही ईजी है। 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से फिर काट देते हैं, 3 चौको 12 और 2 से काट देते हैं, इसको सर्कल लेते हैं, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, फिर 2 से काट देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से काट देंगे तो 1। तो इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद जो 36 आए, उस 36 की जो खंड आए वो कितने आए वो देख लेते हैं। तो 3 और 3, 2 और 2, तो 3 एक जोड़ी, 2 जोड़ी कंप्लीट हो जाए तो 3 और 2, कहने का मतलब जो आंसर आया वो कितना आया, वो आंसर आया 6। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त हो गई, ठीक है। इसी प्रकार सवाल नंबर देखते हैं 4। तो देखिए सवाल नंबर 4 को कैसे करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 4, तो सवाल नंबर 4 कितना दिया है, 26 45 कितना दिया है, 26 45। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 26 45 को सॉल्व करते हैं, 26 45 इसको काटते हैं, तो देखिए कितने से कटेगा, तो 5 लिखा तो 5 से काट देते हैं, 55 25 एक बचेगा, 55 40 और 4 बचा तो पनम 45, ये 589 आ गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, तो 5 55 25 55 25 एक बचा, तो सॉरी ये गलत कट गया, इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। ये 55 25 और एक बचा तो 14 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 4 बचा 45, ठीक है, 529 होगा। इसके बाद फिर इसके बाद ये कितने से कटेगा, तो ये देखिए ये 529 23 के पाड़े में आता है, तो 23 के पाड़े में आता है, तो देखिए ध्यान से 23 कम 23, 23 दूनी 46 और कितने बचे, 6 बचे, तो 69 हो जाएगा, 23 दूनी 46, 23 तिया 69, 23 फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 23 से कम 23, ठीक है। इस प्रकार ही कंप्लीट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखिए, अब हमें इसमें जोड़ी क्या कंप्लीट हो रही है वो देख लेते हैं। तो 26 45 इक्वल टू, देखिए 5 और गुणा 23 गुणा 23, अब 23 की कंप्लीट हो रही है, 5 की नहीं हो रही है, तो लिखेंगे अतः 5 का युग्म, 5 का युग्म नहीं है यदि 26 45 में 5 का भाग दे दिया जाए तो हमें पूर्ण वर्ग संख्या
प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए भाग दे देते हैं, 26 45 भागे 5। तो 26 45 में जैसे ही 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 529। 529 के खंड कर लेते हैं। तो हमने पिछली बार में किया है, 529 ये 23 से कटेगा तो ये 23 आ जाएगा, और 23 से कटेगा तो ठीक आ जाएगा। तो 529 के खंड कितने आए देख लेते हैं। देखिए मैंने जो भाग दे दिया था 5 का, तो 529 आ गया था। इसके बाद मैंने 23 से इसको कैंसिल किया, 529 को 23 से मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो 23 से कैंसिल किया तो सेम उसी कंडीशन में आया था जैसे ऊपर आया था, तो 2 बार कैंसिल हुआ। 529 के खंड कितने आए, तो 529 इक्वल टू 23 गुणा 23, एक जोड़ी कंप्लीट हुई तो इसका मतलब 23, तो 23 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो 23 इसका वर्ग था, तो पूर्ण वर्ग संख्या में प्राप्त हो जाती है। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल को लेकर। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।